हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी में चैप्टर 1 के जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जीवों की संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? एक। हमको मालूम है दोस्तों अलैंगिक जनन में क्या होता है, केवल जनक जीव ही क्या होता है, एक ही जनक जीव जो है वो विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं अलैंगिक जनन में केवल कितने जीव भाग लेते हैं, तो केवल एक ही जीव भाग लेता है और वही पूरा का पूरा जनक का काम करता है और उसी से पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किसके द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है? तो दोस्तों, जब हमने आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने बताया था कि जनन के द्वारा ही क्या होता है, जीवों की निरंतरता बनी रहती है। तो इसका आंसर क्या होता है दोस्तों? जनन या रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या होता है, जीवों में निरंतरता भी बनी रहती है और जीवों में विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है। देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन अंडाशय जो है किस में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? फल में। देखिए, निषेचन के बाद दो प्रकार का बदलाव होता है। निषेचन के बाद जो हमारा अंडाशय है वो तो फल में बदल जाता है और अंडाशय के अंदर जो हमारा बीजांड होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, काल प्रभावन या वैता का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, जो काल प्रभावन है वो क्या कहलाता है? देखिए, उम्र के बढ़ने के साथ साथ जीवों में क्या होता है, उसकी शारीरिक ह्रास होने लगती है। जैसे जैसे जीवों में उम्र बढ़ती है उनकी शारीरिक क्षमता क्या होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। और बढ़ती उम्र के साथ जीवों का शारीरिक ह्रास होना ही, शारीरिक क्षमता का ह्रास होना ही क्या कहलाता है? वैता कहलाता है या काल प्रभावन कहलाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों जीरेंटोलॉजी। तो देखिए दोस्तों, वैता का जो अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं? जीरेंटोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी ऐसे जीव का नाम लिखिए जो अमर हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जितने भी प्रोटोजोअन्स यूनिसेलुलर जीव होते हैं उनको छोड़ के ऐसे कोई भी जीव नहीं है जिनकी मृत्यु निश्चित ना हो। केवल कुछ प्रोटोजोअन्स यूनिसेलुलर जीव ही होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, इसका एग्जाम्पल है, आप अमीबा को देख सकते हो। ये क्या होता है? एक कोशिकीय जीव है और इसको हम अमर कहते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। और ऐसे सभी यूनिसेलुलर जीव जिनमें बाइनरी फिजन होता है वो क्या कहलाते हैं? अमर कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेढक में किस प्रकार का निषेचन होता है? तो देखिए दोस्तों, मेढक में किस प्रकार का निषेचन होता है? बाह्य निषेचन या एक्सो फर्टिलाइजेशन। देखिए दोस्तों, बाह्य निषेचन क्या होता है कि यहाँ पर जो और ये जो बाह्य निषेचन होता है वो कहाँ पे होता है? इसका माध्यम क्या होता है? जल होता है। मेढक जो है तो जल में बहुत सारे अपने गैमेट को क्या कर देता है? छोड़ देता है और वो वहाँ मिलके क्या करते हैं? आपस में जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं। और इसके अलावा सरीसृप और पक्षियों और यदि स्तनियों में हम बात करें तो उनमें क्या होता है? सभी में आंतरिक फर्टिलाइजेशन होता है या आंतरिक निषेचन होता है। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक जनन क्या होता है? इसका आंसर है दोस्तों युग्मक के निर्माण की क्रिया जो होती है, युग्मक निर्माण की जो विधि होती है ये क्या कहलाती है? युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस कहलाती है। देखिए, गैमीट आपस में जब बन जाते हैं उनके बाद क्या होता है? आपस में उनके मिलने के बाद युग्मनज बनते हैं या जाइगोट का निर्माण होता है और इसको हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन जो है, युग्मक निर्माण की विधि को हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन जीवों में मुकुलन पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, हमने आपको मुकुलन में पढ़ाया था कि यीस्ट जैसे एक कोश की जो जीव होते हैं, जैसे हाइड्रा हो गए, यीस्ट हो गए, इनमें क्या होता है? मुकुलन पाया जाता है। वहाँ पे हमने बताया था कि मुकुलन जो है तो दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतर्जात मुकुलन और बहिर्जात मुकुलन। तो हाइड्रा में किस प्रकार का मुकुलन पाया जाता था? आपको ऐसा भी पेपर में पूछ सकता है कि हाइड्रा में किस प्रकार का मुकुलन पाया जाता है, तो आपको क्या बताना है? हाइड्रा में किस प्रकार का? बहिर्जात मुकुलन पाया जाता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में कौन सा समूह सजीव प्रजक है? देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा समूह सजीव प्रजक है, या हम बोले तो इसको विवैरा।
देखिए दोस्तों, इसका आंसर है स्तनी। जितने भी मैमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सजीव प्रजक होते हैं। और सजीव प्रजक हम किनको कहते हैं? जो बच्चे को जन्म देते हैं। और स्तनियों को छोड़ के यदि हम बात करें सरीसृप में या पक्षी वर्ग में या रेप्टिलिया में, तो ये सभी क्या देते हैं दोस्तों? ये सभी अंडे देते हैं और ये सभी क्या कहलाते हैं? अंड प्रजक जीव कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाह्य निषेचन क्या होता है? देखिए जो बाह्य निषेचन होता है दोस्तों, तो इसमें पूछा गया बाह्य निषेचन होता है। देखिए बाह्य निषेचन किन में होता है? जितने भी एम्फीबियंस होते हैं या जितने भी उभयचर होते हैं, इनमें क्या होता है? बाह्य निषेचन पाया जाता है। और जितने भी उभयचर के अलावा यदि हम बात करें, जितने भी सरीसृप, पक्षी वर्ग या स्तनी के जितने भी वर्ग के आते हैं, वो उनमें क्या होता है? सभी में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरे वृक्ष के वृंत पर रोपित होने वाला भाग कहलाता है। देखिए दोस्तों, दूसरे वृक्ष का कोई भी जो वृंत है उसको हम रोपित करते हैं, तो उसमें क्या होता है? हम एक, उसका आंसर क्या है दोस्तों? कलम है। देखिए कलम को हम क्या करते हैं, एक तो होता है हमारे पास जो परमानेंट एक वृक्ष है उसके अंदर का जो डंठल है उसमें हम क्या करते हैं? एक कलम लगाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? जो दूसरे वृक्ष के वृंत पर रोपित होता है उसको हम क्या कहलाते हैं? कहते हैं कलम कहते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलकुंभी में कायिक प्रवर्धन होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों भूस्तारिका द्वारा। जलकुंभी में दोस्तों क्या होता है? भूस्तारिका के द्वारा क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है या कायिक प्रवर्धन होता है। देखिए दोस्तों, जो कायिक प्रवर्धन होता है, यदि हम पौधों में बात करें तो जो हमारा अलैंगिक जनन है, यदि हम पौधे में जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन बोलते हैं या कायिक जनन बोलते हैं। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वृद्धावस्था अंततः कहाँ तक ले जाता है? देखिए वृद्धावस्था के बाद क्या होता है? सभी जीव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इसका आंसर क्या है? मृत्यु तक ले जाती है। वृद्धावस्था के बाद क्या होती है? मृत्यु होती है। तो वृद्धावस्था अंततः कहाँ ले जाती है? हमको मृत्यु की ओर ले जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों वो है, युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों युग्मनज या हम बोलें इसको क्या? जाइगोट। तो जाइगोट के बाद दोस्तों देखिए जो भ्रूण बनने की क्रिया है वो क्या कहलाती है? इसका आंसर है दोस्तों भ्रूणोद्भव कहलाती है। देखिए युग्मनज से क्या होता है? भ्रूण बनने की क्रिया जो है क्या कहलाती है? भ्रूणोद्भव कहलाती है या एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल क्या कहलाता है? तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि जो हमारी लाइफ स्पैन है वो क्या कहलाती है? किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल जो है क्या कहलाता है दोस्तों? जीवन अवधि कहलाता है उस जीव की, या हम इंग्लिश में बात करें तो क्या कहलाता है दोस्तों? लाइफ स्पैन कहलाता है। चलिए दोस्तों, आई होप दोस्तों की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।